नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज ब्लैकआउट, प्रशासन ने जारी की सख्त हिदायतें। शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा नागरिक सुरक्षा अभ्यास। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने दी जानकारी। पिपली में देवी अहिल्याबाई होलकर का जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम नायब सैनी। सीएम का 3 दिन में कुरुक्षेत्र का तीसरा दौरा। जींद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की रेड। जिम संचालक के घर पहुंची एनआईए की टीम। दुबई कनेक्शन और संदिग्ध लेन देन पर नजर। और अब समाचार विस्तार से। हवाई हमलों से बचाव और युद्ध होने की स्थिति में रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत आज हरियाणा में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। मॉक ड्रिल शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक होगा। वहीं ब्लैकआउट के लिए रात 8 बजे से 8:15 बजे तक यानी 15 मिनट का टाइम तय किया गया है। हरियाणा सरकार राज्य की आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आज सभी 22 जिलों में ऑपरेशन शील्ड नामक एक प्रमुख राज्यव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास करने जा रहा है। यह व्यापक अभ्यास गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में शाम 5 बजे शुरू किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य मौजूदा आपातकालीन तंत्र का परीक्षण करना, नागरिक प्रशासन, रक्षा बल और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय में सुधार करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जिन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी संकट के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि मॉक अभ्यास शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच होगा और इस दौरान नागरिकों के लिए चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया, क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ। और वो वॉलंटियर्स उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हों, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज़ को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता है तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज़ ऑलवेज़ पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे। आज कुरुक्षेत्र के पिपली में देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती समारोह मनाया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम अनाज मंडी पिपली में हुआ और कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस मौके पर सीएम सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की तरफ से अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया। पर सभी महापुरुषों को जयंती समारोह हरियाणा सरकार मनाती रही है। हाल ही में 29 मई को करनाल के सालवन गांव में महाराणा प्रताप जयंती और 30 मई को रोहतक के गांव पहरावर में परशुराम जयंती पर भी राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। और आज कुरुक्षेत्र के पिपली में देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती समारोह मनाया गया और इसी के तहत सीएम नायब सिंह सैनी का 3 दिन में कुरुक्षेत्र का तीसरा दौरा रहा। आज सीएम नायब सैनी ने देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर विस्तार से वर्णन किया। सीएम सैनी ने प्रदेशवासियों को देवी अहिल्याबाई होलकर के जयंती समारोह की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। आज मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि आज ऐसी नेत्री जिनका 300वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता की महान ये संतति, भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना, न्याय और जन कल्याण की प्रतीक,
मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे युग निर्माता, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन हमारे सामने खुली किताब है, आज हम मिलकर के उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं, जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया है कि सेवा, संकल्प और सद्गुणों से युक्त नेतृत्व ही समाज को एक दिशा दे सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में, अपने शासन में ये सिद्ध किया है। वह दिव्य आत्मा है माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। उनको आज हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। आज का यह दिन मुझे खुशी है कि केवल ये इतिहास को स्मरण करने का नहीं है। आज का ये दिन केवल इतिहास को स्मरण करने का नहीं है, यह आत्म मंथन का दिन है, यह संकल्प का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब एक नारी अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हो जाती है तो वह युगों को बदल देती है। हरियाणा के जींद में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने रेड की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज सुबह 5 बजे सेक्टर 8 में किराए के मकान में रहने वाले कशिश पुत्र सदानंद के आवास पर छापेमारी की। कशिश जो एक जिम संचालक है और साथ ही दुबई से कपड़े के आयात निर्यात का बिजनेस करता है। सुबह से एनआईए की टीम जिम संचालक से पूछताछ कर रही है। छापेमारी के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार जिम संचालक कशिश ने अपने बैंक खातों से एक संदिग्ध खाते में राशि हस्तांतरित की थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। कशिश नियमित रूप से दुबई आता जाता रहता है और उसका कपड़ा आयात निर्यात व्यवसाय से जुड़े किसी संदिग्ध कनेक्शन की जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कशिश ने किसी परिचित के कहने पर संदिग्ध खाते में राशि हस्तांतरित की थी और जिस पर एनआईए पहले से नजर रख रही थी। जैसे ये लेन देन सामने आया, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए कशिश के घर दस्तक दी। कशिश के जिम संचालक होने और दुबई के साथ उसके कारोबारी संबंधों को देखते हुए एनआईए इस मामले में सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है। पूछताछ जारी है। गोहाना में आज सुबह करीबन 5 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एंटी गैंगस्टर यूनिट सीआईए 1 और क्राइम ब्रांच गन्नौर के संयुक्त अभियान में 2 वांछित बदमाशों को पकड़ने के प्रयास के दौरान फायरिंग हुई। आरोपियों ने देर रात गन्नौर में 2 लोगों को गोली मारी थी और गांव गंगाना में जाकर छिप गए थे। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लग गई, जबकि दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पूरे मामले की जांच कर रही है। घायल आरोपी को खानपुर मेडिकल से रोहतक पीजी रेफर किया गया है और रोहतक में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया और मामले के साक्ष्य जुटाए गए। आरोपियों से 9 mm की 2 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। 8 जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी बाइक से भागे थे। आरोपी रोहित गांव गंगाना का रहने वाला है और उस पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे 10 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मामले की शुरुआत गन्नौर क्षेत्र में बाइक खड़ी करने को लेकर हुए झगड़े से हुई थी। अंकुश का कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने रोहित के साथ मिलकर 2 लोगों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए थे। दोनों आरोपी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दोनों 8वीं पास है और पढ़ाई छोड़कर दोनों आरोपी आपराधिक दुनिया में उतर गए थे। हरियाणा के टोहाना शहर में दोहरे हत्याकांड के चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। यहां लिव इन कपल की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने उस पर 11 बार चाकुओं से वार किया, जबकि युवक पर उसने 2 से 3 वार किए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुका था और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति दीपक को हिरासत में ले लिया है और मृतक की पहचान तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय ऋतिक और महिला 30 साल की पूजा बताई गई है। दोनों करीब 6 महीने से लिव इन में रह रहे थे और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में भेजा गया है। वहीं थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रहलाद सिंह ने बताया कि यह घटना महिला के पति ने अपनी पत्नी के अन्य व्यक्ति के साथ रहने के चलते की है। दीपक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए दीपक को हिरासत में लिया गया है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ऋतिक नाम का लड़का है और एक पूजा को कोई चक्कू लगा है। नाम पता ना मालूम व्यक्ति को चक्कू मार के चला गया। तो हम सूचना प्राप्त करके सरकारी हॉस्पिटल में आए। यहाँ हमने रुका प्राप्त किया तो ऋतिक का तो डेड बॉडी का रुका,
प्राप्त हुआ तो दोनों के बताते हैं भाई दोनों ने डेड हो चुके हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और पीएफ से पैसा जमा होता है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। पीएफ का पैसा निकालने के लिए अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार इस बारे में बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई और एडवांस सर्विस को मई जून 2025 के बीच लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिलेगी। इस सर्विस के लॉन्च होने के बाद ईपीएफओ यूजर्स एटीएम और यूपीआई से भी पीएफ का फंड निकाल सकेंगे। मेंबर्स अपने क्लेम किए गए अमाउंट को डायरेक्ट अपने डिजिटल वॉलेट में रिसीव कर सकेंगे। इसमें विड्रॉल प्रोसेस में तेजी आएगी और इसके साथ ही वह आसान हो जाएगा। बता दें कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कार्यकारी समिति ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस के साथ खुद को इंटीग्रेट करने की रिटायरमेंट फंड बॉडी को योजना को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के पुंडरी के गांव बाकल में एक परिवार से जुड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक मां और उसकी 2 बेटियों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों में गुड्डी देवी और उनकी 2 बेटियां निशा और पूजा शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल का मुआयना किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पूजा की शादी कुछ महीने पहले ही कैथल के बंदराना गाँव में हुई थी। वह 2 दिन पहले ही अपने मायके आई थी और बड़ी बेटी निशा की शादी करनाल के माजरा रोडान में हुई थी। निशा के पति अमेरिका में रहते हैं और गुड्डी देवी का एक बेटा भी अमेरिका में रहता है। हरियाणा में मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज सूबे के 17 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। उम्मीद है कि बादल छाए रहेंगे, गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 11 जिलों में 25 से 50% और 6 जिलों कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और झज्जर में 25% तक बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 जून से लेकर 3 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के मौसम में हुए बदलाव की बात करें तो प्रदेश भर के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में केवल गिरावट ही दर्ज की गई है। शहीदों के सरताज धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का शहीदी पर्व बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब पहली पातशाही सिद्धवटी कुरुक्षेत्र में इलाका निवासी संगत ने मिलकर ठंडा मीठे जल की छबील और लंगर लगाया। और गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी हरकरण सिंह ने बताया कि यहाँ पर संगतों का बहुत बड़ा सहयोग है और संगत के सहयोग से ही गुरु के लंगर लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर भारी संगत मौजूद रही। आज 5वें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी दिहाड़ा है। सो इस दिहाड़े ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ठंडे मीठे जल की छबील लाएगी। गुरु के लंगर चलते पे हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।